मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार। आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि प्राप्त की। वरदान के साथ साथ बाबा हम सबको शक्तियाँ देते हैं, प्यार देते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। क्वेश्चन है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाबा की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को सुनाकर हर कदम पर बाबा से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। बच्चे, उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस मत करो, ये सच्ची कमाई है। उस लौकिक कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वो पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलो, अपनी मत नहीं चलानी है। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं। किसके सम्मुख बैठे हैं? बेहद के बाप और दादा के। ये वंडरफुल चीज़ है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा उनके सम्मुख बैठे हैं। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा, फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं। किसके? बच्चों के। तो ये जैसे ईश्वरीय कुटुंब बैठा हुआ है, ईश्वरीय परिवार बैठा हुआ है, और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखा रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। गीत भी ऐसे कहते हैं, बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते हैं, यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। जानते हो, बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। ध्यान देंगे, सभी बच्चों में भी जो निश्चय बुद्धि है वो नंबरवार है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना, ये हमें बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमें सर्जरी सिखा रहे हैं। ये ऐसी वंडरफुल चीज़ है कि अभी भी कहते हैं हमें पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अभी कहाँ दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं फिर सेकंड में भूल जाते हैं। अभी भी समझते हैं, अभी भी 1 सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पे चलना होता कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वो जिनका सारा समाचार बाबा को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाबा के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उसी रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहें। कदम कदम पे श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा, कल कोई काम पढ़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वो सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाले हैं। बाप कमाते बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोतरे पर पोतरे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े
तभी तो मत दे। कदम कदम पे पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विकर्म हो जाए। कदम कदम पर बाबा की राय लेनी होती, ऐसे नहीं कि कोई विकर्म हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे सबका बाप है। फिर पूछो कहाँ रहते हैं, तो कह देते सर्वव्यापी है। बेहद बाप को नहीं जानते। तुम बच्चे बाप को यथार्थ रीति जानते हो, तो तुम्हें दैवी मत पे चलना है। बाबा आए हैं देवी देवता बनाने, कदम कदम श्रीमत पे चलना है। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते तो खबरदार करते रहते, कहते संभल के चलो। जो गाइड होता है वो बीच बीच में सावधान करता है, संभल के चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थों आदि को नहीं मानते। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को ना मानना गोया भक्ति को नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता, भगवान की खोज करते रहते, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते, समझते भगवान का दीदार हो जाए, यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता तो बहुत खुश हो जाते, समझते हमें भगवान मिल गया, श्री कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं। अब बाबा बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे, एक तो सभी को बाप का परिचय दो। मीठे बच्चे, जो भी कोई मिले उसको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हम नीच पापी हैं। भला ऐसा नीच किसने बनाया, किसी को मालूम नहीं। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो एक ख्याल करना चाहिए, हम भगवान की फैमिली के हैं। भगवान हमारा बाप है तो ज़रूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? हम भगवान की फैमिली के हैं, भगवान हमारा बाप है, ज़रूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर ऐसी दुर्गति क्यों हुई? किसी की बुद्धि नहीं चलती। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़े हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, समझाने से भी समझते नहीं। उनको समझाना है अंत में, तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। अंत में वो भी समझेंगे, उनको समझना है अंत में तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है, अटेंशन देना है। बाबा को याद करेंगे, तपस्या करेंगे तो अपनी संपूर्ण अवस्था कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे। कर्म किया, कर्म की आकर्षण से, अच्छे बुरे के प्रभाव से परे हो गए। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वो सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए, उनके लिए कहा जाता सिक्के लधे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्मा ही पहले पहले परम धाम से आई? यहाँ पाठ बचाने पहले पहले आते देवी देवता धर्म की आत्माएं, उनको ही अपने धर्म में लाना होगा। बाबा कहते उसके लिए आना पड़ता, साथ में सबके लिए जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म है नहीं, उसका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए, वही निकल पड़ते। ये धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तभी तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है। हे परम पिता आपकी श्रीमत की गतमत सबसे वंडरफुल है, जो कोई समझ ना सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पति देह अभिमानी बन पड़े, उन्हें फिर देही अभिमानी बनाना है। इसी में मेहनत है। जो इतना समय देह अभिमान में रहे, उन्हें देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा, दुख भी तुमने बहुत देखा। अब फिर दुख से तुम्हें सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पे चलना है। फिर औरों को भी याद दिलाते। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता। बाबा ने समझाया, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। ये बात तुम जानते हो, तुम ही पूछ सकते हो। कहते ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए।
ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ये तुम जानते हो, हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमें नरक में धकेला। रावण क्या चीज़ है ये भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो, भारत ही प्राचीन स्वर्ग था, भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब भारत नरक बना, ये खेल बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता ये भी डिटेल समझाते। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, समझते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया। त्रिमूर्ति शिव है, उसके बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता? गाते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये किसी को मालूम नहीं। विष्णु का अलग चित्र बनाए, उसको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तो थोड़ा ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाबा समझ जाते हैं ये खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तभी तो सर्विस पे नहीं भागते हैं, नहीं तो झट सर्विस पे भागना चाहिए। पहले ऐसा होता था, एक ही स्थान पर हॉल लेकर कहीं टेंट लगाकर बहुत सारे चित्र लगाए जाते, फिर ग्रुप्स आते और उनको कोई गाइड समझाता, चित्रों के द्वारा ज्ञान देते। प्रदर्शनी में लगभग 8-10 गाइड होते हैं जो समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कहीं प्रदर्शनी लगती है तो बच्चों का फ़र्ज़ है जाके समझाना। प्रदर्शनी लगी हुई है और बच्चे अपने कारोबार में लगे हुए हैं तो थोड़ा ही कहेंगे कि इन्होंने बाबा को पहचाना है, नहीं तो झट सर्विस पे भागना चाहिए। अंधों की लाठी ना बने, गोया खुद ही अंधे हैं, बाबा को जानते नहीं। किसको कहना थोड़ा ही होता है कि तुम सर्विस पे जाओ, आप ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पे जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं कि बाबा हम रेडी हैं, लिखना चाहिए बाबा हम सेवा के लिए तैयार हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं। कोटों में कोई जानते हैं। हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिन्हें टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता। आप ही नहीं कहते कि बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते किसको सर्विस का शौक़ है, चेक करते हैं बाबा कि मेरे किन किन बच्चों को सेवा का शौक़ है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन गए उन्हें देवता बनाना है। मनुष्य जिनके अंदर पाश्विक वृत्तियाँ आ गई, एनिमल टेंडेंसीज आ गई, उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता होनी चाहिए। बाप कितना निरंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य समझते वो सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकते, परंतु बाबा कहते मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता। कहते हैं ज्ञान सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है, कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाबा कहते मुझे आना पड़ता। भगवान खुद कहते मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरंकारी से पार्ट बचा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, हर कर्म अपने हाथ से करके सिखाते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता। पतितों को पावन बनाना है, मूत पलीती कपड़ों को धोना है, तो धोबी भी है, सुनार भी है, सबको गला गला के सच्चा सोना बनाते हैं।
बाबा धोबी भी है, सुनार भी है, सबको गला गला के सच्चा सोना बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप समान निरहंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना। सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर संपन्न रहते हैं वो तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे आएं, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहमदिल बन शुभ भावना शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। असंतुष्ट को भी संतुष्ट करना यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। या तो याद में बिजी रहो या सेवा में, माया आ नहीं सकती। आज वरदानी दिवस पर सभी को वरदान बांटेंगे और स्वयं भी इस स्मृति में रहेंगे, मैं सदा तृप्त आत्मा हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।